नए साल पर विध्वंसक युद्ध की आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। असल में रूस ने अपनी एटमी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। लगातार 2 दिनों से एटमी मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। ये ऐसी मिसाइल है जो लंदन से न्यूयॉर्क तक चंद सेकंड में तबाही मचा सकती है। इसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती के बीच पुतिन के ब्रेन कहे जाने वाले दुगिन ने भी विनाशक संकेत दिया है। And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed. तो क्या महातबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या परमाणु प्रहार की आखिरी तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या नए साल की शुरुआत होते ही धरती फाड़ बम से विध्वंसक प्रहार किया जाएगा? क्या प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी ब्रिगेड की एटमी धमकी अब हकीकत में बदलने वाली है? या जापान में आई बारूदी त्रासदी से 12 गुना ज्यादा विनाश होने वाला है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये विनाशक सवाल यूं ही नहीं डरा रहे। इसका आधार है ये दृश्य जो बर्फ से सने इलाके से आया है, जहां सफेद मोटी चादर के बीच कतारों में आगे बढ़ता ये काफिला ही न्यूक्लियर वॉर की आशंकाओं को आकार दे रहा है। सोलह चक्कों वाले ट्रक के ऊपर लदी है ये शत्रु संहारक मिसाइल, जिसे RS-24 यार्ड्स कहा जाता है। दैत्याकार थर्मो न्यूक्लियर ये बारूदी ब्रह्मास्त्र कैसे ब्रिटेन से अमेरिका तक तबाही मचा सकता है? क्या इसकी खासियत है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि RS-24 यार्ड्स को रूस अटैकिंग मोड में खड़ा कर रहा है। रूस के पश्चिमी कलुगा क्षेत्र की यह तस्वीर है। कोजिल्स्क सैन्य परिसर में यार्ड्स मिसाइल को तैनात किया जा रहा है। ट्रकों पर लाद कर लाए गए RS-24 यार्ड्स मिसाइलों को एक साइलो में डाला जा रहा है। साइलो मतलब जमीन के अंदर का वो स्टोरेज जहां मिसाइलें अटैकिंग मोड में रखी जाती हैं, जहां बटन दबते ही जमीन पर लगा ढक्कन खुलता है और फिर दुश्मन मारक मिसाइल लक्ष्य को ध्वस्त करने निकल जाती है। गोदाम से निकलकर यार्ड्स को अब हमले के लिए उसी साइलो में रखा गया है। रूस में 63 मोबाइल और 10 साइलो बेस्ड लॉन्चिंग स्टेशन है। साइलो में जिस यार्ड्स मिसाइल की तैनाती की गई है उसका मतलब समझिए जरा। इसे मोबाइल लॉन्चर और साइलो से लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल एक साथ 10 वॉरहेड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का वजन 49.6 टन है। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। यार्ड्स मिसाइल किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है। ये 12,000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को भी तबाह कर सकती है। इसका मतलब है कि ये कुछ ही मिनटों में लंदन और न्यूयॉर्क को तबाह कर सकती है। इसकी बड़ी खासियत यह है कि ये छर्रे की तरह एटमी विध्वंस करता है। अमेरिका की सबसे बड़ी मिसाइल की तुलना में कहीं ज्यादा विध्वंसक इस मिसाइल की मारक क्षमता बेहिसाब है। ये एक बार फटने के बाद हिरोशिमा को तबाह करने वाले अमेरिकी बम से 12 गुना ज्यादा तबाही ला सकती है। यार्ड्स मिसाइल टोपोल M मिसाइल प्रणाली का एक संशोधित संस्करण है। रूस ने 2009 में यार्ड्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को तैनात करना शुरू किया था।
यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार दूसरे दिन इस यार्ड्स को साइलो में सेट किया गया है। साइलो में यार्ड्स मिसाइल को सेट करने में कुछ घंटे लगे और इसे एक विशेष ट्रांसपोर्टर लोडर की मदद से सेट किया गया। स्पुतनिक के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 5,977 परमाणु हथियार हैं। इसमें से 1,426 तैनात हैं। इसकी तादाद लगातार बढ़ाई जा रही है। चेताने वाले संकेत ये हैं कि 9 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि रूसी सरजमी पर दुश्मन मिसाइल की एंट्री होते ही सैकड़ों वॉरहेड से पलटवार किया जाएगा। पुतिन की धमकी के चंद घंटे बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने की हामी भरी और फिर रूस ने दुश्मन मारक दैत्याकार यार्स मिसाइल की तैनाती शुरू कर दी। रूस की इसी तैयारी के बीच जब रूस के चाणक्य, यूक्रेन युद्ध के शिल्पकार और प्रेसिडेंट पुतिन के असली दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने जब विश्व विनाश के संकेत दिए तो उसके बाद नए साल में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।